नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 28 सितंबर वर्ष 2021। 10वीं कक्षा मैथ्स 2 में चौथा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, भूमितीय रचनाएं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 4.1, जिसमें समरूप त्रिभुजों की रचना हमें कैसे करनी है ये हम लोग सीखेंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.1। आज की तारीख है 28/9 वर्ष 2021। 10th H2 मैथ्स 2 चौथा चैप्टर भूमितीय रचनाएं। प्रश्न संग्रह 4.1। इसका पहला सवाल शुरू करेंगे। इसमें क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN। इसमें AB कितना है? 5.5 सेमी, BC 6 सेमी और CA 4.5 सेमी। इसके बाद ये BC/MN कितना दिया है? BC/MN 5/4 दिया है। तो हमें ये दोनों त्रिभुज की रचना करनी है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN की रचना करनी है। ध्यान से देखो, जो हमें जानकारी दी गई है वो सिर्फ ABC के बारे में दी गई है। जैसे ABC की भुजा AB, भुजा BC, भुजा CA। तो ABC की तीनों भुजा हमें दी गई है। तो त्रिभुज ABC तो हम आराम से बना सकते हैं क्योंकि उसकी सारी जानकारी दी है ना। त्रिभुज ABC अपना बन सकता है। तो अगर मैं कैसे बन सकता है? देखो, त्रिभुज ABC की कच्ची आकृति अगर मैं बनाऊं तो ABC, BC यहाँ 6 सेमी है दिया है, और फिर AB 5.5 सेमी और CA 4. तो ये तो आराम से बन जाएगा। स्केल से 6 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर B से 5.5 लेके चाप, C से 4.5 लेके चाप, जो चाप जहाँ काटेगा पॉइंट A और मिला देंगे B और C से, तो त्रिभुज ABC बन जाएगा। हाँ, त्रिभुज LMN ज्ञात करने के रचना करने के लिए हमको त्रिभुज LMN की भी सारी भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या हम फार्मूला लगाएंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो वही सूत्र यहाँ पर लगा करके हम लोग त्रिभुज LMN की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN दिया गया। ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं। तो अब इसकी संगत भुजा, तीनों संगत भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं दी हैं तो हम लोग तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो कैसे? देखो, AB बटे, हाँ बोलो बेटा, आप बोलो, LM बराबर BC/MN AC/LN। ध्यान से देखो, अनुपात कितना है? BC/MN का अनुपात 5/4 है। तो ये तीनों अनुपात 5/4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें AB का मान कितना है? 5.5 है। LM हमें नहीं पता है। BC 6 है, MN ज्ञात करना है। AC 4.5 है, LN ज्ञात करना है। ये 5/4। तो सबसे पहले देखो, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, फर्स्ट वाले का और ये लास्ट, तो LM मिल जाएगा। फिर सेकेंड और लास्ट का गुणा करेंगे तो MN मिल जाएगा। फिर थर्ड और 5.4 का तिर्यक गुणा करेंगे तो LN मिल जाएगा। तो पहले ये वाला कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 5LM इज इक्वल टू 5.5 इंटू 4। 5 यहाँ से हटा दो तो LM इज इक्वल टू 5.4 इंटू 4/5। ये आ जाएगा 1.1 इंटू 4, ये आ जाएगा 4.4 सेमी। LM मिल गया। अब ऐसे MN
एम एन इंटू 5 एम एन, और ये 6 चौक 24। तो अब ये 5 यहाँ से हटा दूँ तो एम एन क्या हो जाएगा 24/5। तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 एम एन 4.8 सेमी हो जाएगा। फिर ये इसका तिर्यक गुणा करेंगे 5 ln, ईजी है ना, 5 ln 4.5 इंटू 4, तो ln इज इक्वल टू 4.5 इंटू 4/5। 5 9 45, एक अंक के पीछे दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के पीछे दशमलव, तो 0.9 इंटू 4 हो गया। 4 9 36, एक अंक के पीछे दशमलव 3.6 सेमी। अब देखो इसकी तीनों भुजाएं पता चल गई है, तो हम लोग ये त्रिभुज LMN भी बना सकते हैं। अब त्रिभुज LMN जिसमें MN कितना है 4.8 सेमी, और LN 3.6 सेमी, और LM कितना है 4.4 सेमी। तो दोनों की कच्ची आकृति बन गई। अब पक्की आकृति बना सकते हैं ना हम लोग। पक्की आकृति मैं बनाऊं कि आप लोग खुद से बना लेंगे? बोलो बेटा कुछ। नहीं बना पाओगे? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोग को? चलो मैं बना ही देता हूँ इसको। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब कि आपको नहीं आएगा। कैसे करना देखो। BC 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम लोग BC 6 सेंटीमीटर बना लेंगे। तो देखो BC 6 सेंटीमीटर का BC बन गया। BC 6 सेंटीमीटर। मैं जानबूझ के पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है एग्ज़ाम में। अब BC है, हमको A चाहिए, तो A B से 5.5 है, तो गोला प्रकार में 5.5 ले लेंगे। 5.5 कैसे? ये एक पॉइंट यहाँ स्टार्ट, सबसे पहले वाले लाइन पर 0 पे, दूसरा 5.5 मतलब ये 5 के आगे ये जो बीच में, एकदम बीच में जो थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है, ये हो गया 5.5। तो अब B पे गोला प्रकार रख करके इस तरह से 5.5 दूरी लेके एक चाप, फिर C से A की दूरी कितनी है? C से A की दूरी 4.5 है, तो अब गोला प्रकार में 4.5 ले लेंगे। ये चाप हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट A B को मिला दो, और ऐसे ही AC को मिला दो। फिर सबका माप लिख दो। BC 6 सेमी, फिर BA 5.5 सेमी, और ये 4.5 सेमी। अब ऐसे ही हम लोग जो दूसरा त्रिभुज था, त्रिभुज LMN, ये भी बना सकते हैं। सबसे पहले MN 4.8, तो साइड में ही बना देता हूँ। MN 4.8, ले लेंगे। ये 0 और ये 4.5 6 7 8, 5 से 2 लाइन पीछे, तो ये हो गया अपना MN हो गया। अब देखो MN के बाद हमको क्या चाहिए? पॉइंट L चाहिए, तो LM से कितना दूर है? 4.4 दूर है, तो उस गोला प्रकार में 4.4 4.4 की दूरी लेके एक चाप खींचेंगे।
तो गोला प्रकार में 4.4 की दूरी ले लेंगे। 4.4 यहाँ आता है और ये दूसरा जो पॉइंट है वो 0 पे रहना चाहिए। ये 4.4 हो गया। अब M पे गोला प्रकार रख करके एक चाप बना देंगे। आप देखेंगे N से कितनी दूरी है पॉइंट L की, N से 3.6 की दूरी है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। N से L की दूरी 3.6 है, तो अब गोला प्रकार में 3.6 ले लेंगे। 3.6, ये 3.5 के बाद एक लाइन और आगे 3.6, ये 0, तो ये 3.6 ले लिया गोला प्रकार में। और बिंदु N से दूरी 3.6 थी, इसलिए N पे रखेंगे गोला प्रकार को और जो चाप खींचा था उसको काट देंगे। तो ये जहाँ पे दोनों चाप कट करेंगे वो पॉइंट L हो जाएगा। अब इस L, M और Ln को मिला देंगे। Lm और Ln को मिला दिया। फिर सबका माप लिख देंगे। Mn कितना था, 4.8 सेमी। हाँ, बहुत इजी ना, वेरी गुड। 4.4 सेमी और ये 3.6 सेमी। ये हो गया पहला सवाल। सबको समझ में आया? खाली आप ही बोल रहे हो बेटा, और किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है। इतने सारे लोग जुड़े हैं, मैं पूछता हूँ तो सिर्फ एक बच्चा बोलता है खाली। आगे बढ़ें? ओके, चलो अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LTR। फिर इसमें PQR में PQ की लंबाई दी है, QR की लंबाई दी है, PR की लंबाई दी है और ये अनुपात दिया है। तो ये खुद से कर लोगे, पहले जैसा ही है ये। इसमें भी वही इसमें PQR की तीनों भुजा दिया है, हम लोग त्रिभुज LTR की भी तीनों भुजा निकाल लेंगे। सेम पहले जैसा। हाँ, तीसरा हम लोग करते हैं। तीसरा बताता हूँ, चलो। हाँ ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है। तीसरा मैं कर रहा हूँ, इसमें क्या है देखियो, इसमें भी दो त्रिभुज समरूप है, RST और XYZ। RST की दो भुजा दिया है, देखो RS दिया है और ST दिया है, RS और ST। और दोनों में जो कॉमन कोण है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट क्या है RS और ST में? पॉइंट S दिया है, तो कोण S दे दिया है। पॉइंट S कॉमन है दोनों भुजाओं का, S दिया है। तो हमको भी जैसे यहाँ RS की लंबाई दी है, तो हमको यहाँ XY निकालना पड़ेगा, RS की संगत भुजा निकालनी पड़ेगी। फिर ऐसे ST दिया है, तो ST की संगत भुजा YZ भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कोण S 40 है, तो कोण S 40 है, तो कोण S किसके बराबर होगा? कोण Y के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है समरूप त्रिभुज के। तो कोण S 40 है तो कोण Y 40 है, तो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्या दिया है? त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ। अब इसमें हम लोग इसकी संगत भुजा लिख लेते हैं। संगत भुजा कैसे लिखेंगे? RS बटे XY बराबर ST बटे YZ बराबर RT बटे XZ। पूरा भी लिख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। चलो, RS कितना है? 4.5, तो RS की जगह पे 4.5 आ जाएगा। XY हमें मालूम नहीं है। ST की लंबाई 5.7 है, तो ST 5.7 अपॉन YZ लिख देंगे। ये दोनों हमें दोनों का मान नहीं मालूम है, तो ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अनुपात हमें कितना दिया है? RS बटे XY
3/5 है, RS/XY 3/5 है, तो ये दोनों भी 3/5 ही रहेगा। अब तिरिया गुणा करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे, XY इंटू 3XY बराबर 4.5 इंटू 5। अब ये 3 यहाँ से हटा दो तो y इज इक्वल टू 4.5 इंटू 5/3। देखो 3 एक कम 3, 3×5 = 15, ये हो गया 1.5 इंटू 5, तो 15×5 = 75, ये आ गया 7.5। ये हमें एक्स वाई हमें मिल गया। ये ऐसे ही अब वाई जेड निकाल लेंगे। वाई जेड इंटू 3YZ बराबर 5.7 इंटू 5, तो वाई जेड बराबर 5.7 इंटू 5/3। 3 एकम 3, 3×9 = 27, 1 काटेंगे तो 1.9 आएगा, इंटू 5, 5×9 = 45, यहाँ से लगा 4, 5 एकम 5, 4 9, 9.5 सेमी। फिर हमको यहाँ पे एक कोण का माप दिया था। कौन सा कोण दिया था? कोण RST 40 डिग्री है। तो कोण RST किसके बराबर रहेगा? कोण XYZ के, कोण XYZ के रहेगा। और RST 40 है तो XYZ भी 40 रहेगा। यहाँ पर कारण लिख देने का, इधर कारण क्या लिखने का? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। बता रहा हूँ। समरूप त्रिभुजों की संगत, जब भुजाओं का अनुपात लिखते हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, और जब कोण लिख रहे हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। तो अब हम लोग आकृति बना सकते हैं। पहला त्रिभुज था RST, तो त्रिभुज RST बना देता हूं मैं। RST कितना है? देखो RS का माप 4.5 है और ST का माप 5.7 है और कोण S 40 डिग्री है। दूसरा कोण है XYZ। तो इसमें देखो XY कितना मिला अपने को? 7.5, तो XY 7.5, YZ 9.5 और ये कोण Y हमको 40 मिला है। हाँ, कच्ची आकृति बनाया करो बेटा, कच्ची आकृति बन जाएगी। अब इसको हम लोग पक्की आकृति बना सकते हैं। पहले ST खींच लेंगे 5.7, तो ये देखो ST, ये 5.567, ये 5.7 का ST खींच लिया। फिर देखो कोण S 40 डिग्री है। S 40 डिग्री है तो S पे चांदा रखेंगे, S के ऊपर चांदा रख के 40 डिग्री पे निशान लगा देंगे। तो 40 कैसे मिलेगा? 0, 10, 20, 30, 40, ये 40 डिग्री इधर आ गया। तो ये 40 डिग्री का इधर कोण बन गया। अब देखो S से R की दूरी 4.5 है। S से R की दूरी 4.5 है। गोला प्रकार में 4.5 ले लेंगे। ये 4.5 ले लिया गोला प्रकार में, और S पे रख के यहाँ से जो किरण निकल इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा R। अब ये R और T को मिला देंगे। 4.5 सेमी, ये 40 डिग्री, ये भी 5.7 सेमी। ये बन गया अपना RST। ऐसे ही XYZ बना लोगे आप लोग, जैसे ये बनाया, खाली माप अलग है। तो ऐसे ही फेयर डायग्राम, हाँ, XYZ ऐसे ही आप बना लेना, या मैं बनाऊं? नहीं सर, बना लेंगे। ओके, ठीक है। तो आप चौथे सवाल पे चलते हैं। चलो।
चौथा सवाल। चौथे सवाल में देखो एक विशेषता है, यहाँ पर देखो त्रिभुज AMT है और त्रिभुज AHE है, कोई एक पॉइंट यहाँ कॉमन दिख रहा है, कौन सा? सर टी। टी कहाँ दोनों में है यार? सर सर ए दोनों में है। अभी तक कोई भी सवाल में ऐसा नहीं था, देखो यहाँ RST है, इन तीनों बिंदु में से एक भी कॉमन नहीं था। यहाँ पे भी PQR है, PQR में से एक भी बिंदु दूसरे त्रिभुज में नहीं है। यहाँ ABC है, इसका एक भी बिंदु यहाँ नहीं है। तो ये तीनों सवाल एक ही टाइप के थे। चौथा सवाल थोड़ा अलग टाइप का है। जब भी दो समरूप त्रिभुज हैं और हमें रचना करनी है और एक पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ ये जो हम लोग जो भुजाएं ज्ञात करते थे ना दूसरे त्रिभुज के, वो हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। ओके सर। हाँ, सर वो जो दूसरा वाला सवाल है उसमें भी एक कॉमन है। अच्छा हाँ, दूसरे सवाल में भी R कॉमन था ना? यस सर। अरे हाँ, तो ठीक है, दूसरा करना पड़ेगा, दूसरा मैंने किया नहीं। यस सर। तो दूसरा और चौथा भी एक ही जैसा है। चलो मैं चौथा बता देता हूँ। चौथा कैसे? चौथा बना दो तो दूसरा कर दो। हाँ, चौथे में देखो जो पॉइंट A है, तो कैसे बनेगा? त्रिभुज AMT, कच्ची आकृति बना देता हूँ मैं, त्रिभुज AMT बनाता हूँ मैं। जो पॉइंट दोनों में रहेगा उसको ये साइड में रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, AMT। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दूसरा त्रिभुज क्या है? AHE है। दूसरा त्रिभुज AHE है। तो मुझे बताओ ये AHE और AMT में कौन सा त्रिभुज बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? देखो इसकी जो भुजा AH है उसका अनुपात 5 दिया है, इसकी भुजा AM का अनुपात 7 दिया है। सर AM भुजा बड़ी रहेगी। यस, इसका मतलब ये त्रिभुज AMT का अनुपात, AM का अनुपात बड़ा है तो AMT बड़ा रहेगा, और AHE में AH का अनुपात छोटा तो AHE छोटा रहेगा। तो इसको कैसे बनाना है? देखो AH और इसके समांतर AHE ऐसा आ जाएगा। समझ में आई बात? AHE छोटा था ना, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो हमको देखो त्रिभुज AMT में AM दिया है, AM 6.3 दिया है, A से M की दूरी 6.3 दी गई है। कोण TAM ये 50 डिग्री दिया है, और A से T की दूरी 5.6 सेमी है, और हमें अनुपात दिया है AM बटे AH 7/5। तो सबसे पहले हम लोग AM बना सकते हैं, AM 6.3 का। तो सबसे पहले AM बन जाएगा 6.3 का AM 6.3। फिर देखो A से 50 डिग्री का कोण है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, इधर 50 डिग्री आ जाएगा। हाँ, 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर देखो A से T की दूरी कितनी है? A से T की दूरी 5.6 है, तो गोला प्रकार में 5.6 ले लेंगे। 5.6 और A पे रख के इस तरह से चाप बना देंगे, तो क्या मिल जाएगा? पॉइंट T यहाँ पे मिल जाएगा। TM को हम लोग मिला देंगे, TM को यहाँ पर हम लोग ने मिला दिया। तो ये एक त्रिभुज तो बन गया। अब हमको दूसरा त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज AHE। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ से एक तिर्यक रेखा खींच दो। सर वो कितने माप का खींचे? ये कितने भी माप का खींचो, लेकिन ये न्यून कोण ही रहना चाहिए, AM के साथ न्यून कोण ही बनना चाहिए। ओके सर। फिर देखो सब अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 7 है ना? यस सर। तो इसको 7 समान भागों में विभाजित कर दो। A से लेके, A1 A2 A3 हाँ, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7, सातवां लाइन थोड़ा बड़ी करनी पड़ेगी, ये बड़ी कर दिया। चलो अब ध्यान से देखो, ये AM जो है 7 है, M के सामने 7 है, इसको जरा ऐसा लिख देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। देखो यहाँ M के साथ में 7 है, तो हम लोग M को 7वें पॉइंट से मिला देंगे। M को 7वें पॉइंट से मिला दिया। अब देखो H के सामने 5 है, तो ये हमको ये 5वां पॉइंट अब हमको लेना पड़ेगा। 5वां पॉइंट करना क्या होगा, 5वें पॉइंट पे ये जो कोण यहाँ बन रहा है, इस कोण के सर्वांगसम कोण बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं सर्वांगसम कोण? यहाँ पे गोला प्रकार रख के ऐसा चाप खींचो कि दोनों भुजाएं कट हो जाएं। फिर हम 5वें पॉइंट पे गोला प्रकार रखो, ये दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, जितना दूरी लिया वही दूरी रहनी चाहिए। 5वें पॉइंट पे रख के आप ऐसा चाप बनाओ कि नीचे वाली लाइन कट हो जाए और ऊपर तक खींचो उसको। नीचे वाली लाइन कट होना जरूरी है। अब ये दोनों दूरी माप लो। ये जहाँ पे दो चाप कट हो रहा है, ये यहाँ पे कट हो रहा है चाप और यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये दूरी आप माप लेंगे और वही दूरी लेके यहाँ पे रख के इसको काट देंगे चाप को। याद रखना ये दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए। जितनी दूरी हमने यहाँ लिया है उतनी ही दूरी रखते हुए हमको ये चाप खींचना है। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम रहनी चाहिए। देख रहे हो? सेम रहेगी। तो आप ये 5वें पॉइंट से इस ये जो यहाँ पे कट हो रहा है, इन दोनों पॉइंट को मिला दो और ऊपर थोड़ा ऐसा मिलाओ कि ऊपर AM को कट करे। जहाँ पे ये AM को काटेगा वही अपना पॉइंट H हो जाएगा। ये पॉइंट H हो गया। अब हमको पॉइंट E ढूंढना है। तो जैसे हमने पॉइंट H ढूंढा, वैसे ही जैसे जो काम हमने यहाँ पे किया वही अब ऊपर भी करना है। जैसे 7वें और 5वें पॉइंट पे जैसा हमने किया वैसे ही M और H पे भी करना है। तो कैसे, देखो M पे रखेंगे। टाइम हो गया लगता है अपना। चलो ये फटाक से बता देता हूँ। यहाँ पे M पे रख के ये एक चाप खींच दिया, फिर H पे रख के उतना ही दूरी लेना है और ऐसा से चाप खींचना है। फिर ये दूरी आपको माप लेनी है, यहाँ पर और यहाँ पर ये दूरी माप लिया और यहाँ पे रख करके इसको कट कर दिया। याद रखो ये दूरी और ये दूरी सेम रहनी चाहिए। सेम है तो उसके बाद में ये जो पॉइंट H है और ये जहाँ कट हुआ इसको मिला देंगे, तो ये मिल जाएगा अपना T के नीचे वाला पॉइंट E था ना, E मिल गया। इस तरह से इसको करना है। उसके बाद सबका माप लिख देना है। 50 डिग्री, ये 5.6, ये 6.3। तो बेटा आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको, आपका अगला लेक्चर भी होगा। तो यहाँ पर 4.1 ख़त्म हो गया। 4.1 के सारे सवाल आप लोग करना। प्रेजेंटी मैं इसमें रिकॉर्डिंग में दिखा देता हूँ, मैं खुद ही बोल देता हूँ। आदेश तिवारी, अमन प्रजापति, अमीना साबरी, अमित कनौजिया, आशीष यादव, भूमिका शनूरकर, दर्शन शर्मा, दिव्या गुप्ता, गिरजेश शर्मा, गुंजन जायसवाल, हरिचंद प्रजापति, करण भाटी, खुशी शर्मा, महेश कनौजिया, मनीष जोशी, नीलम माली, नेहा प्रजापति, निधि पाल, नीलेश माली, प्राची विश्वकर्मा, प्रकाश चौरसिया, संजना माली, यश गुप्ता, इतने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है। कितने लोग हैं टोटल? 21 लोगों ने अटेंड किया है। ठीक है बेटा, अपना अगला लेक्चर ज्वाइन कर लो आप लोग। ओके चलो, होमवर्क सब लोग पूरा करना, होमवर्क पूरा कर लेना। बाय बेटा।